नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला का हुआ आगाज। सीएम धामी और वन मंत्री और अधिकारियों के साथ किया पौधारोपण। प्रदेशवासियों को दिया प्रकृति बचाओ का संदेश। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद उत्तराखंड सरकार सख्त। कांवड़ यात्रा को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। हरिद्वार में भारी सुरक्षा बल की तैनाती। हरिद्वार में गंगा जल लेकर जा रहे कांवड़िए की थमी सांसें। रहमतपुर मार्ग के पास अचानक गिरने से मौत। मृतक कांवड़िए की अब तक नहीं हो पाई शिनाख्त। उत्तराखंड में रोडवेज बस ऑटो से सफर करना हुआ महंगा। सार्वजनिक परिवहन के किराए में 25% की बढ़ोतरी। एसी बसों में 95 रुपए तक किराया बढ़ा। उत्तराखंड मौसम विभाग ने 19 और 20 जुलाई के लिए जारी किया रेड अलर्ट। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी में सावधानी के निर्देश। रुद्रप्रयाग के छिनागाड़ बख्तियार मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड। पहाड़ी से पेड़ और मलबा टूटकर रोड पर गिरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लक्सर की खबर से। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लक्सर, बसेड़ी और सुल्तानपुर में ड्रोन से निगरानी। कांवड़ रूट पर पुलिस कर रही है ड्रोन से निगरानी। तो कांवड़ यात्रा का जो रूट है उसकी निगरानी ड्रोन कैमरा से की जा रही है। हाईटेक टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, ताकि जो कमी हो उसे सुधारा जा सके। आईबी के अलर्ट वाली रिपोर्ट के बाद ये सतर्कता बढ़ी है। कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है जो उत्तराखंड प्रशासन है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता राम गोपाल जुड़ गए हैं। राम गोपाल, ये ड्रोन से निगरानी को लेकर जो खबर आ रही है बेहतर है कम समय में हाईटेक जो चीज है उसका उपयोग करना? बिल्कुल हरिद्वार में जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को लेकर और इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो रिपोर्ट कहीं ना कहीं जो सामने आई है, और उसके बाद ही हरिद्वार और खासकर ऋषिकेश को जो है अलर्ट पर रखा गया है। और जो स्थानीय प्रशासन है उसके साथ साथ कांवड़ रूट की यदि हम बात करें, कांवड़ रूट पर भी जो है प्रशासन जो है सतर्क है। सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ में अब ड्रोन से भी जो है इस पर निगरानी रखी गई है। और साथ ही जो जिले के बड़े आला अधिकारी हैं वो भी जो है कांवड़ रूट पर जो है निगरानी रख रहे हैं। साथ ही डॉग स्पॉट और तमाम बम निरोधक दस्ता जो है कमान संभाले हुए, यानी कि मुस्तैदी के साथ में प्रशासन जो है अलर्ट पर है। शुक्रिया राम गोपाल जानकारी के लिए। तो कांवड़ मेले के जो रूट हैं उस पर निगरानी जो है बढ़ा दी गई है। ड्रोन की मदद ली जा रही है। आईबी के अलर्ट के बाद प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। अगली खबर रुद्रप्रयाग से आ रही। सम्राट होटल के पास बद्रीनाथ हाईवे अभी भी बंद है। सम्राट होटल के पास बद्रीनाथ हाईवे अभी भी बंद है। करीब 7 घंटे से बंद है राष्ट्रीय राजमार्ग। ऊपरी पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा है। राजमार्ग पर फंसे हैं हजारों लोग। अभी भी रास्ता बंद है। ऊपरी पहाड़ी से लगातार भूस्खलन की खबर आ रही है। राजमार्ग पर फंसे हैं हजारों लोग। अभी भी रास्ता बंद पड़ा है। प्रशासन की ओर से नहीं की गई है खाने पीने की व्यवस्था। भूख और प्यास से परेशान हैं फंसे हुए लोग।
भूस्खलन की वजह से लोग परेशान हैं। हजारों लोग राजमार्ग पर फंसे हुए हैं। ऊपरी पहाड़ी से लगातार भूस्खलन की खबर आ रही है। हरेला पर्व के उपलक्ष्य में प्रदेश में जगह जगह पेड़ लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने देहरादून स्थित गांधी पार्क में पौधारोपण किया। इस दौरान करण महारा ने लोगों से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की। करण महारा ने कहा कि हरेला उत्तराखंड का लोक पर्व है। हरेला का मतलब है हरियाली। सावन में हरियाली नजर आने के बाद हरेला पर्व मुख्य रूप से मनाया जाता है। ये पर्व कुमाऊं क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हरेला त्यौहार सनातन धर्म से जुड़ा हुआ एक त्यौहार है। जिस तरीके से ऋग्वेद में हमारे विभिन्न किस्म की रिचुअल्स के बारे में कहा गया, उसी तरीके से हरेले त्यौहार के लिए भी कहा है। हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा होती है, वायु की पूजा होती है, पशुओं की पूजा के लिए चमू होते हैं। उसी तरीके से जब वृक्षों का और हरियाली की पूजा या पहली फसल की पूजा होती है, वो हरेले के त्यौहार पर मनाया जाता है। गाँव में आज के दिन सतनज अनाज जो उगाया जाता है उसकी पूजा की जाती है। उससे अपने बच्चों को, अपने आने जाने वालों को आशीर्वाद माओं के द्वारा और सीनियर्स के द्वारा दिया जाता है। खबर लालकुआं से है, जहां हरेला पर्व पर आईटीबीपी के परिसर में वन विभाग और आईटीबीपी के संयुक्त तत्वाधान में वृक्षारोपण का शुभारंभ किया गया। वृक्षारोपण वन विभाग के कुमाऊं चीफ प्रसन्न कुमार पत्रों ने एवं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने किया। उन्होंने कहा, ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए सभी को हर वर्ष एक पौधा जरूर रोपित करना चाहिए और संरक्षण भी करना चाहिए। इसकी शपथ लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, आज जरूरत है हमें शुद्ध जल, वायु एवं पर्यावरण संरक्षण की। इस दौरान उन्होंने बरगद का पौधा लगाकर इस वर्षाकालीन में वृक्षारोपण का शुभारंभ किया। इस मौके पर गौला रेंज के वन कर्मियों एवं आईटीबीपी के जवानों ने भी फलदार एवं औषधीय पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण की बात कही। त्यौहार जो हरेला जो त्यौहार है, आज के दिन में पूरा प्रदेश से लेते हुए पूरा देश में भी ये त्यौहार को मनाया जा रहा है। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी और वन मंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं, उसके हिसाब से हमारा यहाँ 6 जनपद जो हमारा कुमाऊं मंडल के, उसमें सारे ऐसे क्षेत्र में सारे आज इसी समय ही सारे प्रोग्राम चल रहा है और इसमें हमारा सारे वृक्षारोपण हो रहा है। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि और बाकी जो हमारा सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनको भी साथ में जोड़ा जा रहा है। और पिछली बार भी हुआ था, लेकिन पिछली बार और इस बार में काफ़ी अंतर है। खबर हल्द्वानी से है, जहां हरेला के मौके पर नगर निगम द्वारा एसटीपी में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रोतेला समेत कई पार्षद मौजूद रहे। कार्यक्रम में हल्द्वानी बाईपास के पास बन रहे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के रास्ते दोनों तरफ लगभग 140 पेड़ लगाए गए। मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रोतेला ने कहा कि हल्द्वानी को हरा भरा रखने के लिए शहर में कई जगह वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस मौके पर नगर निगम के सभी पार्षदों और कर्मचारियों ने भी वृक्षारोपण कार्यक्रम में जगह जगह पेड़ लगाए। उन्होंने उत्तराखंड की जनता को हरेला की शुभकामनाएं दी। देखिए, हरेला अपने आप में एक बहुत बड़ा हमारा लोक पर्व है। आज हरेला उत्तराखंड की सीमाओं को पार करते हुए देश ही नहीं विदेश में भी मनाया जाता है। और इस पर्व का जो मेन कॉन्सेप्ट है, हरा भरा करना, इस धरा को हरा भरा करना ही हरेला का कॉन्सेप्ट है, ताकि पर्यावरण बचे। और हम लोग सब हिमालयन स्टेट्स के निवासी हैं, तो हम लोगों की और भी अधिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम प्रकृति के नज़दीक रहें, वृक्षों का रोपण करें। और इसी निमित्त नगर निगम द्वारा आज यहाँ पर हरेले के पर्व का कार्यक्रम किया गया है। उत्तराखंड राज्य में सावन के महीने में हरेला पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में हरिद्वार में हरेला पर्व पर रोशनाबाद पुलिस लाइन में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने फलदार व छायादार पेड़ पौधे लगाए। एसएसपी ने बताया कि पेड़ पौधे लगाने से हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। हरेला पर्व पर हरिद्वार पुलिस की तरफ से हरिद्वार के सभी निवासियों और प्रदेश निवासियों को बहुत बहुत
शुभकामनाएं और बधाई। पेड़ पौधे मनुष्य के पृथ्वी पर आगमन से पहले भी मौजूद थे और इनके अस्तित्व के कारण ही मानव जीवन और मानव प्रजाति अस्तित्व में आई है। अगर हमें अपना अस्तित्व बचाना है तो हमें इन पेड़ पौधों को बचाए रखना जरूरी है। मेरा सभी प्रदेशवासियों से ये अनुरोध है कि हरेला पर्व पर कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित। खबर रुद्रपुर से है, जहां पूर्व कांग्रेसी नेता स्वर्गीय चौधरी रईस अहमद के पुत्र मोहम्मद फारूक अहमद, जो कि किसानी का काम करते हैं, फोन पर 20 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। इनसे फिरौती की रकम न देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रार्थी ने फोन पर हुए पूरे वाकये की रिकॉर्डिंग भी कर रखी है। पीड़ित ने बताया कि वो उस समय लेन देन के कार्य हेतु नैनीताल रोड स्थित एक्सिस बैंक की शाखा रुद्रपुर में गए हुए थे। पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। एक व्यक्ति द्वारा हमको सूचना दिया गया कि उसको अनजान मोबाइल से कोई कॉल आई जिसमें बड़ी रकम की पैसे मांगा गया। तो क्योंकि हर एक कॉल को हम सीरियसली लेते हैं, इसलिए हम तत्काल जो है सुसंगत धाराओं में एक्सटॉर्शन का मुकदमा लिख दिया गया है। जांच पड़ताल जारी है, विभिन्न टीमें कार्यरत हैं। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के तहत हो रहे वृद्ध पौधारोपण कार्यक्रम का पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने शुभारंभ किया। इस दौरान डीएम पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे, जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम सहित वन विभाग के कर्मचारी और अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं सभी ने लोक पर्व हरेला के उपलक्ष्य में पौड़ी के हनुमान मंदिर समीप पौधारोपण किया। इस दौरान विधायक राजकुमार पौड़ी ने विधानसभा वासियों से हरेला पर्व पर अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। जी जी सबके लिए अलग अलग है। पूरे जनपद में वन विभाग के माध्यम से 1 लाख पौधारोपण का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें विभिन्न विभागों का भी सहयोग प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए समीक्षा बैठक हमने जो है कल ही संपन्न कराई है। इसके साथ साथ में प्रत्येक विकास खंड में 1000 बीज बम तैयार किए जाएंगे, जो विकास खंडवार उसका प्रयोग किया जाएगा। और उस बीज बम अभियान के तहत वृक्षारोपण का भी हमने नया संकल्प जो है इस बार लिया है। 15,000 बीज बम तैयार करने का निर्णय लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया था इनको, और सभी विकास खंडों में विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें विभिन्न जनप्रतिनिधियों का प्रतिभाग उसमें शामिल किया जाएगा। ब्लॉक प्रमुख से लेकर वहाँ के जो ग्राम पंचायत के प्रधान होंगे और वहाँ के क्षेत्रीय विधायक गण होंगे, उनके साथ मिलकर ये अभियान को संपन्न किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वर्ष का जो हरेला पर्व होगा वो हमारी संस्कृति और हमारी जो प्रकृति है इसको बढ़ाने में हमको मददगार साबित होगा और पर्यावरण रक्षा में हमारा सहयोग करेगा। जो पर्व है हमारे उत्तराखंड का एक प्रमुख पर्व है और इसकी मंशा यही है कि हम अपनी जो हमारी प्राकृतिक धरोहर है उसको हम किस तरह से संरक्षित करेंगे। तो उसको संरक्षण के लिए, प्रकृति को संरक्षण के लिए हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करते हैं और जिसका कि हम उत्तराखंड वासियों को निश्चित रूप से लाभ मिलता है। और आज हमारा उत्तराखंड जो है विश्व में जो है हमेशा इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि ये जो है चारों तरफ जो है वनों से घिरा हुआ हरा भरा रहने वाला प्रदेश है और यहाँ सबसे ज़्यादा सुंदरता जो है प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से ही है। खबर रुद्रपुर से है, जहां हरियाली महोत्सव को लेकर प्रदेश भर में पौधे रोपे जा रहे हैं। वहीं उधम सिंह नगर मुख्यालय सहित जनपद के तमाम विभागों में वृक्षारोपण का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पंचायती राज संस्थान में भी वृक्षारोपण किया गया। साथ ही परिसर में 1000 पेड़ लगाने का भी लक्ष्य रखा गया है, जिसमें एक साथ 500 पौधे रोपे गए। इस दौरान UIRD के निदेशक RD पालीवाल, अपर निदेशक हिमांशु जोशी सहित तमाम कर्मचारी उपस्थित रहे। फोटो बढ़िया आनी चाहिए।
गंगा नदी में कांवड़ियों के डूबने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस की लाख सख्ती के बावजूद भी कांवड़िये तेज बहाव में स्नान करने चले जाते हैं। चेतावनी बोर्ड लगे होने के बाद भी कांवड़िये नहीं मान रहे और मौत को बुलावा दे रहे हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार से एक और हादसा सामने आया है, जहां कांगड़ा घाट में गंगा नदी में डूब रहे 3 लोगों को जल पुलिस द्वारा बचाया गया। खबर है कि स्थानीय व्यक्ति समेत 2 कांवड़िये गंगा में नहाते वक्त तेज बहाव में डूबने लगे, जिन्हें जल पुलिस द्वारा रेस्क्यू कर बचाया गया। दोनों कांवड़िये दिल्ली के निवासी बताए जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग में बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे में जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 12 बजे सम्राट होटल के पास पहाड़ी दरकने से राजमार्ग पर भारी मलबा व बोल्डर गिर गया, जिसे साफ करने के लिए एनएच विभाग की मशीनें कार्य कर रही हैं। भूस्खलन होने से राजमार्ग 4 घंटे से बंद पड़ा है, जिस कारण राजमार्ग के दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंस गए। वहीं दूसरी ओर लगातार हो रही बारिश के बावजूद एनएच विभाग बद्रीनाथ राजमार्ग पर कटिंग का भी काम कर रहा है। हाईवे पर काम के चलते लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ता है। खबर लक्सर से है, जहां की रेलवे कॉलोनी के बीच एक अधेड़ व्यक्ति का अज्ञात शव मिला है, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची लक्सर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। पंतनगर थाना क्षेत्र स्थित रुद्रपुर नैनीताल हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार मजदूर को टक्कर मार दी। हादसे में मजदूर के अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार उधम सिंह नगर के LIU इंस्पेक्टर की थी। खबर है कि सिडकुल चौराहे के पास बिहार निवासी मजदूर महेश प्रसाद रोड क्रॉस कर रहा था, तभी कार ने उसे टक्कर मार दी। आनन फानन में ट्रैफिक सिपाही ने राहगीरों की मदद से मजदूर को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबर डोईवाला से है, जहां सूर्याधार झील के पास बनी सेबू झील तक पहुंची पोगलेन मशीन झील के पानी को निकालने के लिए जाखन नदी में मलबा हटाया गया है और पानी का डिस्चार्ज बढ़ाकर झील में जमा पानी निकाला जा रहा है। जल्द झील को खाली कराकर उसमें मलबा भरा जाएगा। रुद्रपुर में पुलिस लाइन गेट पर जबरन घुसने को लेकर विवाद में आहत होकर खुद के हाथ जलाने वाला सिपाही लक्ष्मण अचानक जिला अस्पताल से पुलिस कार्यालय पहुंच गया। वहीं झुलसे सिपाही को देख वहां तैनात पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। SSP से मिलने जा रहे सिपाही को पुलिसकर्मियों ने रोककर एक कमरे में बैठा दिया, जिसके बाद SSP के साथ ही सिपाही की पत्नी उसके पास पहुंच गई। वहीं सिपाही ने SSP से जिला अस्पताल में इलाज ठीक ढंग से नहीं होने और विभाग द्वारा सुध नहीं लेने पर नाराजगी जताई गई। उसका कहना था कि डॉक्टर उसे देखने नहीं आ रहे हैं, उसे अस्पताल में लावारिस छोड़ दिया गया है। अभी हमें जानकारी में आया था कि हमारा जो हमारा कांस्टेबल है, जो लक्ष्मण राणा, उसको सुशीला तिवारी में रेफ़र हुआ है, तो उसको जो है एम्बुलेंस की व्यवस्था करा के हम एम्बुलेंस भिजवा दे रहे हैं। एम्बुलेंस मिलने में थोड़ा सा व्यवस्था में थोड़ा सा डिले हुआ है। उस डिले को मेरे द्वारा इंटरफेरेंस के बाद जो है जल्दी मिल गया है और तुरंत हम इसको भेज दे रहे हैं। इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कोऑर्डिनेशन का इश्यूज है। जो मदद मरीज़ भी था वो भी कम्युनिकेट नहीं कर पाया और वहाँ पे भी कम्युनिकेट हो नहीं पाए। उन्होंने डायरेक्ट रेफ़र लिख दिया तो ये खुद ही आ गया है।
तो इस प्रकार से थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का इश्यूज होगा, बट हमने अभी तुरंत उसको सॉल्व कर दिया है। मात्र 10 मिनट के अंदर डिले हुआ तो तुरंत मेरा सीएमओ मैम से बात हुई, तो सीएमओ मैम से आप देख पा रहे हो पीछे 5 मिनट में एम्बुलेंस आ गई, तो उसको एम्बुलेंस में भेजा जा रहा है। थैंक यू। लक्सर के सुल्तानपुर इस्माइलपुर रोड पर 2 दिन पहले तमंचे के बल पर खनन कारोबारी से लूट हुई। लूट करने वाले 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 78,700 रुपये, एक मोबाइल फोन, 2 पर्स और घटना में प्रयुक्त जिंदा कारतूस के 2 315 बोर के तमंचों को भी बरामद किया है। लक्सर कोतवाली में पुलिस क्षेत्राधिकारी हेमेंद्र सिंह नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का खुलासा किया। 15/7/2022 को इस साजिद ने जो है सूचना दी, लंडोरा के निवासी साजिद है, इसने सूचना दी कि मैं रात के समय ये गणपति क्रेशर हाउस क्रेश में माल के पैसा देने जा रहा था। तो जब हम इस्माइलपुर से थोड़ा आगे पहुंचे तो गन्ने के खेत से 5 लड़के निकल के आए और उन्हें तमंचे से आतंकित करके उनसे 78,700 रुपये लूट लिए और उनके पर्स और जो कागज़ सब लूट लिए, इस मोबाइल फोन सब लूट लिए। इसके बाद इस सूचना पर पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करके मुकदमा कायम किया गया और इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सर्वकॉन एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर्स, भरोसा तकनीक का, क्वालिटी का, तभी तो हम हैं India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कांवड़ मेले को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। कांवड़ियों की भीड़ भी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है। पुलिस प्रशासन कांवड़ यात्रा में किसी भी तरह की कोई लापरवाही बरतना नहीं चाहता। उत्तराखंड बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं इस बार कांवड़ मेले में कांवड़ियों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। यहाँ हमारा फोर्स डिप्लॉय हो चुका है, थोड़ा बहुत फोर्स आना है वो बचा हुआ है। बाकी जो हमारे डाइवर्जेंस हैं वो हमारे फाइनलाइज हो चुके हैं। अब कहाँ पर कितना फोर्स की ज़रूरत है, लास्ट टाइम एक बार हम आखिरी बार फिर विजिट करके जो थोड़ा बहुत कमी बेसी उसको पूरा करेंगे। हमारी पीएसी, पैरामिलिट्री और सिविल पुलिस रहेगी और आने वाले जो असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां कई नए अधिकारियों को जिले की कमान सौंपी गई, जिसमें देहरादून जिलाधिकारी पद से हटाए गए आर राजेश कुमार अपर सचिव सोनिका को सौंपी गई। देहरादून जिलाधिकारी की जिम्मेदारी एसएसपी जन्मेजय खंडूरी को एसएसपी पद से हटाकर पुलिस उप महानिरीक्षक पीएसी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं दिलीप सिंह कुंवर को बनाया गया देहरादून का एसएसपी। उत्तराखंड शासन ने ये आदेश जारी किया है। और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उत्तराखंड में पूरी तैयारी कर ली गई है। बीजेपी ने जारी किया सभी विधायकों को व्हिप। 18 जुलाई को होना है राष्ट्रपति पद के लिए मतदान। एनडीए के सांसदों को दी जाएगी मतदान की ट्रेनिंग। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बीजेपी ने सभी विधायकों को व्हिप जारी किया है। 18 जुलाई को होना है राष्ट्रपति पद के लिए मतदान।
और उत्तराखंड की खबरों फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।